हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भोली के बारे में। यानी कि जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर कौन सी बुक से है? जो सेकंड बुक है हमारी इंग्लिश की क्लास 10th की, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें ये चैप्टर है भोली। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को आपको आसानी से समझ में आएगा, यानी कि इतना अच्छा आपको समझाने की कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में क्या होता है, एक जो भोली है उसके फादर होते हैं जिसका नाम होता है रामलाल। ठीक है, रामलाल के जो सन होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं और 4 उसकी बेटियां होती हैं, यानी कि टोटल उसके बच्चे होते हैं रामलाल के 7। ठीक है, तो जो उसके बेटे होते हैं, 3 उसके होते हैं बेटे, 4 होती हैं उसकी बेटियां। जो भोली है ये हमारी क्या है, उसकी जो 4th डॉटर है वो है, यानी कि सबसे छोटी कौन है? भोली। भोली का असली नाम क्या है? सुलेखा। ठीक है, और जो इसकी बड़ी बेटियां हैं राधा, जो है उसकी शादी कर दी जाती है, अच्छे परिवार में उसकी शादी हो जाती है। सेकंड नंबर पे आती है मंगला, थर्ड पे आती है चंपा, एंड जो 4th डॉटर है वो कौन है? सुलेखा, जिसका नाम पड़ा है भोली। ठीक है, तो देखो क्या होता है, तो देखो होता क्या है, इसकी जो बाकी बेटियां होती हैं, 3 बेटियां, वो काफी सुंदर होती हैं, लेकिन जो ये भोली होती है ना, ये काफी छोटी उम्र में ही जो कोट होता है जो उसका पालना था उससे गिर जाती है, जिसकी वजह से इसका जो ब्रेन है उसका कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, ये उस पालने में झूल रही होती है, फिर उससे नीचे गिर जाती है, कोट से नीचे गिर जाती है, फिर इसका जो ब्रेन है वो थोड़ा डैमेज हो जाता है भाई। ठीक है, और ये ना काफी लेट बोलना स्टार्ट करती है, 5 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट करती है, लेकिन कैसे बोलती है ये? स्टेमर्ड बोलती है, हकलाते हुए बोलती है ये। ओके, अब देखो क्या है भाई, अभी भी कसर नहीं बची थी, अभी भी बहुत कुछ होता है इसके साथ। इसके 2 साल बाद इस क्या होता है, इसके चेहरे पर जो चिकन बॉक्स होता है उसके निशान आ जाते हैं। सिर्फ आंखों को छोड़कर इसके पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर जो स्मॉल पॉक्स होता है, जो चेचक होता है, उसके निशान हो जाते हैं भाई। ठीक है, इसलिए जो बाकी के बच्चे हैं ना, जो गाँव के बच्चे होते हैं, आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं, वो इसका मजाक उड़ाते हैं, फिर इसका नाम निकाल देते हैं भोली। ठीक है, जो सुलेखा है उसका नाम भोली कैसे पड़ता है? क्योंकि ये क्या है, इसका जो ब्रेन है वो डैमेज हो चुका है, यानी कि कुछ पार्ट इसका डैमेज हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये पालने से गिर जाती है, कोट से गिर जाती है। इसका जो चेहरा है उसके ऊपर काफी ज्यादा निशान है, क्योंकि इसके छोटी उम्र में इसको क्या हो गया था? स्मॉल पॉक्स हो गया था, चेचक के निशान हो गए थे भाई। ठीक है, और ये बोलती हुई, और ये कैसे बोलती है? हकलाते हुए बोलती है भाई। ठीक है, यानी कि स्टमर्ड करती है बोलते हुए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है, देख लेते हैं एक बार इस चैप्टर से। भोली वाज वन ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ रामलाल। भोली जो रामलाल के 7 बच्चे थे उनमें से एक है। रामलाल वाज ए वेल टू डू मैन एंड ही वाज द नंबरदार ऑफ द विलेज। जो रामलाल है वो कौन है? नंबरदार है विलेज का, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करता है। देखो, देयर वाज नो लैक ऑफ कंफर्ट्स इन हिज होम बट भोली वाज स्टिल नेग्लेक्टेड। अब देखो, जो उसका घर है ना, उसके घर में कोई भी कमी नहीं है, यानी कि खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भोली है, जो उसकी बेटी है, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, सी फेल ऑफ हर कोट व्हेन शी वाज जस्ट 10 मंथ ओल्ड। जब वो 10 महीने की थी ना भाई, वो अपने कोट से गिर जाती है, अपने पालने से गिर जाती है। हर ब्रेन सफर्ड सम डैमेज एंड सी वाज स्लो इन लर्निंग थिंग्स। अब देखो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो ब्रेन है ना उसमें कुछ डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, किसी भी चीज को सीखने में काफी स्लो हो जाती है भाई। ठीक है, स्लो इन लर्निंग थिंग्स। ओके, सो एवरीवन कॉल्ड हर भोली। सो इसलिए क्या करते हैं सभी लोग उसे क्या नाम से बोलते हैं? भोली। इसका असली नाम तो क्या होता है? सुलेखा। ठीक है, देखो, एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 years लेफ्ट हर पोक मार्क ऑन हर एंटायर बॉडी। अब देखो क्या होता है, जब वो 2 साल की थी ना, तो उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, उसको चेचक हो जाता है, जो उसके पूरे चेहरे पर, पूरे बॉडी पर उसके निशान पड़ जाते हैं भाई चेचक के। ठीक है, She learned to speak when she was 5 but she stammered। अब देखो भाई, वो जल्दी नहीं बोलती है। जब वो 5 साल की होती है ना, जब वो बोलना स्टार्ट करती है, वो स्टमर्ड यानी कि हकलाते हुए बोलती है वो। ठीक है, एवरीवन मेड फन ऑफ हर, इवन हर पेरेंट्स टुक हर टू बी जस्ट एन एगली बर्डन। अब देखो क्या है, हर कोई उसका मजाक बनाता है, उसके खुद के पेरेंट्स भी उसको बोझ समझते हैं कि जो भोली है वो हमारे ऊपर क्या है? बोझ है भाई। ठीक है, कौन है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भोली के बारे में पढ़ रहे हैं। उसका असली नाम क्या है? सुलेखा। ये रामलाल की 4th डॉटर है। रामलाल के कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। जो रामलाल है वो नंबरदार है, गांव में रेवेन्यू कलेक्ट करता है भाई। ओके, अब देखो जो भोली है उसका ब्रेन डैमेज कैसे होता है? वो कोर्ट से गिर जाती है, अपने पालने से गिर जाती है, उसके चेहरे पर स्मॉल बॉक्स के निशान हो जाते हैं, और जब वो 5 साल की बोलना स्टार्ट करती है, स्टमर्ड करती है, हकलाते हुए बोलती है भाई। ठीक है, आगे देखो, और वो सीखने में क्या है? काफी स्लो है। ओके,
अब देखो क्या होता है भाई, जब उसकी जो रामलाल है उसकी बेटी मंगला की शादी होती है, उस टाइम पे जो तहसीलदार हैं, जो गांव के तहसीलदार होते हैं, वो उसके घर आते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, वो उसको रामलाल को बोलते हैं कि मैंने प्राइमरी स्कूल यानी कि गांव में प्राइमरी स्कूल खोला गया है, तुम अपनी छोटी बेटी को भोली को स्कूल क्यों नहीं भेजती। ठीक है, यानी जो तहसीलदार है वो उसकी बेटी को स्कूल में भेजने के लिए बोलते हैं रामलाल को। अब जो रामलाल है ना भाई, वो तहसीलदार को मना नहीं कर पाता, लेकिन जो उसकी माँ है वो उसकी बोलती है क्या लड़कियां स्कूल जाएंगी, जो लड़कियां स्कूल में जाती हैं उनसे कौन शादी करेगा, उनके लिए दूल्हा कौन मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन वो क्या बोलती है, क्या सोचती है, फिर वो भोली की शादी तो वैसे भी नहीं होने वाली, क्योंकि वो क्या है, काफी अगली है, काफी बदसूरत दिखती है, इसलिए उसको स्कूल भेज दिया जाए, यानी कि अकेली भोली को ही हम स्कूल में भेजेंगे। ठीक है, देखो एक बार पैराग्राफ से देख लेते हैं। Once the तहसीलदार came to inaugurate a new primary school in the village, यानी कि प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए तहसीलदार गांव में आते हैं। He asked रामलाल send his daughters to school, यानी कि जो रामलाल है वो उसको बोलते हैं कि तुम अपनी बेटियों को स्कूल में भेजो, एक एग्जाम्पल सेट करो, तुम्हारी भी क्या होगी, इज्जत बढ़ेगी गांव में, क्योंकि तुम गांव के नंबरदार हो। ठीक है, रामलाल कुड नॉट से नो टू हिम, वो रामलाल है ना वो तहसीलदार को मना नहीं कर पाता है। हिज वाइफ ऑब्जेक्टेड दैट नो वन वुड मैरी द गर्ल इफ दे वेंट टू स्कूल, उसकी जो वाइफ है, जो रामलाल की पत्नी है, वो क्या बोलती है, जो लड़कियां स्कूल में जाते हैं ना उनसे कोई शादी नहीं करता भाई। ठीक है, पहले के टाइम पर देख लो कैसे विचार थे लोगों के। बट देन सी फेल्ट दैट भोली वाज अगली एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू गेट देम मैरिड, सो दे डिसाइडेड टू सेंड ओनली भोली टू स्कूल। ओनली, देखना भाई, ओनली भोली टू स्कूल, यानी कि जो भोली है वो क्या है, अगली है, स्कूल शकल से बदसूरत दिखती है, तो इसलिए सिर्फ भोली को ही हम स्कूल में भेजेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना। आगे देखो भाई, अगले दिन क्या होता है, भोली को अच्छे से तैयार किया जाता है, उसको नहलाया धुलाया जाता है, उसके बालों में तेल लगाया जाता है, नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं, क्योंकि पहले तो क्या होता था, घर पर जो बड़ी बेटियां थी उन्हीं कपड़े भोली को पहना दिए जाते थे, कोई भी भोली का इतना ध्यान नहीं रखता था। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगले दिन जो रामलाल है वो अपनी बेटी भोली का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले जाते हैं। ठीक है, यानी कि स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जो भोली है वो काफी डर जाती है। क्यों? क्योंकि उसको याद आता है कि कुछ देर पहले जो उनके घर में गाय थी लक्ष्मी नाम की, उसको भी ऐसे ही ले गए थे, यानी कि उसको भी बाहर ही छोड़ आए थे, उसको बेच आए थे, तो उसको ऐसा लगता है कहीं ये मुझे बेचने तो नहीं जा रहे हैं, कहीं मुझे बाहर छोड़ने तो नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो हाथ छुड़ाकर फिर से भाग जाती है। फिर रामलाल उसको धमकाते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। ठीक है, भोली को स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता था, स्कूल में क्या होता है, कैसे क्या करना होता है स्कूल में। देखो पैराग्राफ से देखते हैं। भोली वॉज फेयरफुल ऑफ गोइंग टू स्कूल, काफी ज्यादा भाई उसको डर लग रहा था स्कूल में जाने से एट फर्स्ट। देन सी वाज गिवन न्यू एंड क्लीन क्लोथ्स टू वियर, फिर उसको नए कपड़े पहनने को दिए गए। सी वाज गिवन ए बाथ एंड हेयर वाज ऑयल्ड, उसको नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया, कंघी की गई अच्छे से। ठीक है, यानी कि जो बोली है ना भाई, वो एक नेग्लेक्ट चाइल्ड थी, उसमें कोई भी ध्यान नहीं देते थे उसको, ना ही तो उसको नहलाते थे न उसके बाल धोते थे। ठीक है, ना उसी फेल्ट बेटर, अब उसको अच्छा लग रहा था क्योंकि उसको नए कपड़े दे दिए गए हैं, उसको नहलाया गया है। सी थॉट ऑफ स्कूल एज ए नाइस प्लेस, वो सोचती है कि स्कूल तो बड़ी अच्छी जगह है यार, पहले तो मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता था, ना ही मुझको कोई नहलाता था, ना ही कोई नए कपड़े देता था। अब क्या हो गया है, जैसे ही मैं स्कूल में जाने लगी हूँ ना, नए नए कपड़े आ गए हैं, अच्छे से मुझको नहलाया जा रहा है, मेरे बालों में कंघी की जा रही है, मेरे बालों को वॉश किया जा रहा है। ऑल दिस ईयर्स नो वन हैड टेकन सो मच केयर ऑफ हर, इतने सालों में किसी ने उसकी इतनी केयर नहीं की थी, इतनी परवाह नहीं की थी जितनी उसकी आज हो रही है स्कूल में जाने वाले दिन। ठीक है, आया समझ में। आगे देखो, अब देखो भाई, भोली जो कभी स्कूल ना गई हो, उसको स्कूल के बारे में कुछ ना पता हो, जैसे ही वो स्कूल में क्लासरूम में एंटर करती है तो क्या है, देखती है कि जो पूरी क्लास है वो लड़कियों से भरी हुई है, बच्चों से भरी हुई है, वो देखकर काफी डर जाती है और एक कोना पकड़ लेती है, कोने में जाकर बैठ जाती है। ठीक है, देखो, बोली फाउंड द क्लासरूम फुल ऑफ गर्ल्स लाइक हर, सी वॉज अफ्रेड एंड सेट इन वंस कॉर्नर, एक कॉर्नर पकड़ लेती है, एक कोना पकड़ लेती है, कोने में जाकर दुबक कर बैठ जाती है। सी वॉज अट्रैक्टेड टू द कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने उसको अट्रैक्ट किया, किसने, स्कूल में जो दीवार थी, जो वॉल थी, उसके ऊपर काफी सारी पिक्चर्स लगी हुई थी। She was much impressed by the realistic pictures of birds and animals, वहाँ पर जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी पिक्चर लगी हुई थी। स्कूल में लगे होते हैं ना, दीवारों पर पेंटिंग्स बनी होती हैं, उसकी तरफ वो देखती रहती है। ठीक है, यानी कि उसको ये काफी अच्छे लगते हैं। ओके,
टीचर आती है भाई क्लास में, टीचर उसे उसका नाम पूछती है, लेकिन वो स्टमर करने लग जाती है, हगलाने लग जाती है, वो अपना नाम नहीं भूल पाती भाई, ठीक है। इसलिए काफ़ी जो बच्चे हैं बाकी के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। भोली स्टमर एंड स्टार्ट क्राइंग, फिर जो भोली है वो अगलाने लगती है और रोने लगती है। आफ्टर द अदर चिल्ड्रन लेफ्ट, जब सारे बच्चे चले जाते हैं, जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो टीचर उसे बड़े प्यार से बोलती है। बड़े प्यार से क्या बोलती है? द टीचर कैम बैक टू हर, सी कॉल्ड हर लविंगली, दिस टाइम भोली वॉज एबल टू स्पीक हर नेम बेटर। इस टाइम पर क्या हुआ, यानी जो टीचर है उसने उससे एकांत में अच्छे से पूछने की कोशिश की, बड़े प्यार से उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। तभी जो भोली है उसने अपना नाम बता दिया, भोली, ठीक है, मेरा नाम भोली है। ओके, द टीचर इंकरेज्ड हर, जो टीचर है उसने उसको इंकरेज किया कि तुम्हें ऐसे नहीं डरना चाहिए, तुम्हें अच्छे से बोलना चाहिए, ठीक है। सी आस्क्ड हर टू बी फियरलेस, सी आल्सो टोल्ड हर टू कम टू स्कूल एवरी डे, वो उसको बोलती है कि तुम्हें हर रोज स्कूल आना है, ऐसा नहीं है कि आज आई हो तुम और तुम्हारा आज इतना मजाक उड़ाया गया है तो कल से तुम स्कूल ही ना हो, तो क्या है, तुम्हें रोज स्कूल आना है। ओके, भोली फेल्ट एज इफ ए न्यू लाइफ वाज बिगिनिंग फॉर हर। अब देखो भोली को कैसा लगता है, भोली को ऐसा लगता है कि मेरी एक नई लाइफ की शुरुआत हो रही है, नई बिगिनिंग हो रही है मेरी लाइफ की। क्यों? पहले जो भोली है वो घर में पड़ी रहती थी भाई, ऐसे ही उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, ना ही उसको कोई नहलाता था, ना ही उसको कोई मतलब उसके जो बाल हैं उसमें ऑयल करता था। अब उसको नए कपड़े दिए गए हैं, जो टीचर है उसे अच्छे से बातें कर रही है, प्यार से बातें कर रही है। इतनी ज़्यादा केयर भोली को कभी मिली नहीं थी भाई, ठीक है। इसलिए वो सोचती है उसकी लाइफ की, उसके जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो गई है। ओके, आगे देखो। अब देखो भाई, जो भोली है वो स्कूल में जाती रहती है, काफी सालों बाद क्या होता है, उसके लिए एक रिश्ता आता है। उसके जो भोली के पेरेंट्स हैं उनके पास एक रिश्ता आता है बिशंबर का, बिशंबर नाथ का, जिसका क्या है, ग्रोसरी का सिस्टम, ग्रोसरी का बिजनेस है उसका, बहुत अच्छा बिजनेस है। और उसकी माँ है ना, वो देखकर खुश होती है कि भोली के लिए इसे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। लेकिन जो पर्सन होता है ना, जो बिशंबर नाथ है, वो काफी बड़ा होता है, 40-45 साल का होता है, फिर भी उसकी माँ को कोई दिक्कत नहीं होती। देखो क्या होता है, आफ्टर फ्यू ईयर्स भोली पेरेंट्स गोट ए मैरिज प्रपोजल फॉर हर, उसके लिए शादी का रिश्ता लेकर आते हैं भाई। रामलाल वाज नॉट वेरी हैप्पी, रामलाल इस रिश्ते से खुश नहीं था भाई, ठीक है। द मैन वाज ए विडोवर विद ए ग्रोन अप चाइल्ड, यानी कि जो मैन है उसकी पहले से शादी हो चुकी थी, उस आदमी की, उसकी क्या थी, उसकी वाइफ मर चुकी थी, उसके बच्चे थे। ओके, यानी कि वो 40-45 साल का था, आदमी था। ओके, बट हिज वाइफ वाज अनकंसर्न, लेकिन जो उसकी वाइफ थी ना उसको कोई दिक्कत नहीं थी कि क्या ये दिक्कत है, वैसे भी भोली की शादी नहीं होने वाली है, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, कितना अच्छा बिजनेस है, भोली अच्छे से रहेगी वहाँ पे, ऐसे ऐसे उसकी माँ उसको बोलती है भाई, उसके पापा को। ओके, शी जस्ट फेल दैट ए भोली वाज सो एगली दैट प्रपोजल वाज गुड फॉर हर, क्योंकि जो भोली है वो क्या है, काफी बदसूरत है, कोई उसे शादी नहीं करेगा, उसके चेहरे पे इतने ज्यादा दाग हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ये रिश्ता आया है भोली के लिए बेस्ट है। ओके, हर फादर वांटेड टू नो हाउ टू भोली फेल्ट अबाउट इट, यानी कि जो उसके पापा है ना वो भोली से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा रिश्ता आया है, क्या तुम्हें पसंद है। लेकिन जो उसकी माँ है ना वो उसको मना कर देती है कि कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की, भोली से पूछने की, ठीक है। आगे देखो, भोली की शादी का दिन आ जाता है भाई, यानी कि जो विशंबर नाथ है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बड़े अच्छे से आता है, सहनाई वहनाई बजाते हुए आते हैं, बारात लेकर आते हैं। फिर क्या होता है देखो, लेकिन विशंबर नाथ को ये नहीं बताता है कि उसके चेहरे पर क्या है, स्मॉल पॉक्स के निशान है, ठीक है। देखो, बोली स्टैंड अप फॉर ए राइट, अब जो बोली ना भाई वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है, अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है। देखो कैसे, व्हेन द वेडिंग वाज अबाउट टू टेक प्लेस, जब वेडिंग होने वाली थी, ये हमारे विशंबर नाथ हैं, काफ़ी अच्छी तरह से तैयार होके आए हुए हैं, ये हमारी भोली है भाई इस साइड। ओके, देखो, Visamanath asked for 5,000 rupees to marry Bholi as he has pock marks. अब देखो क्या होता है, जैसे ही मतलब मंडप में आते हैं, वो एक साइड से विशंबरनाथ आता है, एक साइड से भोली आती है, हाथों में मालाएं होती हैं। जैसे ही जो विशंबरनाथ है ना वो उसकी गले में माला डालने लगता है, फिर क्या होता है, कुछ औरतें होती है ना वो भोली का चेहरा पीछे कर देती है, यानी कि जो घूंघट होता है वो दुपट्टा पीछे कर देती है, जिसकी वजह से जो विशंबरनाथ है ना उसको भोली का चेहरा दिख जाता है भाई, ठीक है। उसके चेहरे पे जो निशान है वो दिख जाते हैं। तभी वो क्या करता है, अपने हाथों को वहीं के वहीं रोक लेता है, वापस करता है, फिर क्या करता है, वो डिमांड करता है 5,000 रुपयों की, क्योंकि वो बोलता है कि इसके चेहरे पर तो क्या है, काफी ज्यादा निशान से, लेकिन जो उसके दोस्त है ना, उसके जो फ्रेंड है, वो बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र भी तो इतनी बड़ी है, तुम भी तो इतनी एज पर्सन हो, इतनी छोटी लड़की कहाँ से मिलेगी तुम्हें, क्या होगा, निशानी तो है, वो तो उसको बोलते हैं। लेकिन जो विशंबरनाथ है वो इतना ग्रीडी होता है, इतना लालची होता है कि वो नहीं मानता, वो डिमांड करता है रामलाल से कि तुम मुझे 5,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपीज़ दो, तभी मैं भोली से शादी करूंगा, क्योंकि इसके चेहरे पर क्या है, निशान है भाई, चिकन पॉक्स के निशान है, ठीक है, सॉरी स्मॉल पॉक्स के निशान है। तो फिर जो भाई वो रामलाल होता है
वो अपनी जो इज्जत होती है उसको, उसके खोने के डर से क्या करता है भाई, अपनी जो पगड़ी है ना उसको उतार कर वहाँ पे उसके पैरों में रखता है। विशंबरनाथ के पगड़ी अपनी जो टर्बन होती है उसको उतार कर उसके पैरों में रख देता है कि प्लीज़, उसको सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि 2,000 रुपये ले लीजिए। लेकिन जो विशंबरनाथ है वो इतना ग्रीडी है, इतना स्वार्थी है, वो क्या बोलता है, मैं 5,000 रुपीज़ लूँगा। फिर जो विशंबरनाथ है, सॉरी जो उसका पापा है रामलाल, वो अंदर जाता है, लोकर से पैसे निकाल कर आता है और उसको दे देता है भाई। ठीक है, अब फिर से क्या होता है, फिर से शुरू होती है, सेरेमनी शुरू होती है। जो विशंबरनाथ है वो हाथ में माला फिर से उठाता है भोले को डालने के लिए, लेकिन इस टाइम पर क्या होता है, भोले क्या करती है, उस माला को फेंक देती है भाई। ठीक है, भोले क्या करती है, उस माला को फेंक देती है और अपने पापा से बोलती है कि अपने पैसे वापस ले लो। ठीक है, और बारात को वापस कर देती है। अब देखो क्या होता है, कहाँ गए थे हम। He also threatened to walk away from the ceremony। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे 5,000 रुपीज नहीं दोगे ना तो मैं ये बारात छोड़कर चला जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। रामलाल was afraid of the humiliation and so with tears in his eyes he handed the dowry money to the विशंबर। अब देखो क्या है, बेइज्जती के डर के कारण उसका जो पापा है उसको 5,000 रुपए दे देते हैं विशंबरनाथ को। विशंबर प्रोसीड टू गार्लैंड भोली बट भोली थ्रू द गार्लैंड अवे। अब देखो क्या है, जैसे ही जो विशंबरनाथ है वो भोली के गले में माला डालने के लिए जाता है, भोली उस गार्लैंड को, माला को फेंक देती है। सी आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक द मनी। वो रामलाल को बोलती है, अपने पापा को बोलती है कि अपने पैसे वापस ले लीजिए। एंड रिफ्यूज टू मैरी ग्रीडी कावर्ड। अब वो बोलती है कि क्या मैं इस लड़के से शादी करूंगी। वो बोलती है कि पापा अपने पैसे वापस ले लीजिए, क्या मैं, आपको लगता है इस स्वार्थी लड़की से शादी करूंगी, या कितना ग्रीडी है, कितना लालची है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो भाई मैरिज को रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। ओके, एवरीवन वेंट अवे, सब चले जाते हैं। रामलाल आस्क्ड हर वट सी वुड डू नाउ। भाई जो रामलाल है वो भी इसको डांटते हैं, धमकाते हैं कि तुम अब क्या करोगी, तुमने क्या किया। सिर्फ 5,000 रुपए की तो बात थी, लेकिन जो भोली है वो बोलती है कि मैं पूरी उम्र आप लोगों की सेवा करूंगी और जिस स्कूल में पढ़ती थी मैं उसी स्कूल में क्या करूंगी, पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखो, शी टोल्ड हिम दैट शी वुड वर्क एज टीचर इन द सेम स्कूल वेयर शी हैड स्टडीड, हर एजुकेशन हैज चेंज्ड हर आउटलुक। अब देखो, जो उसको स्कूल में भेजा गया, जो उसको एजुकेशन दिलाएगी, उसकी वजह से जो उसका पूरा आउटलुक था ना, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ओके, अब देखो क्या है भाई, जैसे ही वो मैरिज के लिए रिफ्यूज करती है, मना करती है, तो उसके जो पेरेंट्स है ना भाई, वो उसको धमकाते हैं, डराते हैं कि तो ये तुमने क्या किया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ठीक है, जो पूरी इज्जत का टोकरा होता है ना भाई, वो सिर्फ गर्ल्स के इशर पे होता है। ठीक है, ओके, तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है ना खत्म होता है। आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।